हर गांव की अपनी कहानियां होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। उस गांव में भी एक कहावत थी कि वहां एक बाबा रहता है जो भगवान से बात करता है। पर यह सच नहीं था। ये सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसने एक पूरे गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सच तो ये था कि वो भगवान से नहीं बल्कि उन चीजों से राब्ता रखता था जो जमीन के नीचे रहती हैं, और जो भी उसके दरवाजे पर जाता था वो लौटता तो जरूर था, पर वो पहले जैसा कभी नहीं रहता था। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव से। एक दिन वहां एक अजनबी आदमी आता है और उसके आने के बाद उस गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। उसका हुलिया बहुत अजीब था। शरीर पर सिर्फ एक लाल कपड़ा लिपटा हुआ और माथे के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा काला टीका, जैसे कोई अंधेरे का निशान हो। पर सबसे ज्यादा डरावनी थी उसकी आंखें, एकदम लाल और हमेशा खुली रहने वाली। ऐसा लगता था जैसे वो कभी सोता ही ना हो। उसने अपना नाम बताया, तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ, और उसका वादा बहुत सीधा था, तुम्हारी हर मुश्किल मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया, पर कीमत लगेगी। उस गांव के लोग अपनी किस्मत से हार मान चुके थे। बीमारी, गरीबी, हर तरफ बस मायूसी थी। और इसी लाचारी में रमेश नाम का एक किसान अपनी मरती हुई बेटी को लेकर उस बाबा की चौखट पर पहुंच ही गया। बाबा ने उसे बुलाया। आधी रात शमशान घाट के पास, वहां चिताओं की ठंडी राख के बीच उसने एक काला घेरा बनाया। बीच में रखी थीं कुछ पुरानी हड्डियां और किसी जानवर का ताजा खून। और फिर अचानक हवा तेज होने लगती है, अकेला जलता दिया कांपने लगता है और वो भयानक मंत्र हवा में गूंजने लगते हैं। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। रमेश की बेटी जो मौत के मुंह में थी वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टरों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, पर इस चमत्कार की एक कीमत थी जो रमेश ने चुकाई। उस रात के बाद रमेश ने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी। वो बोल नहीं पाता था, बस कांपते हाथों से कागज पर एक ही बात लिखता था, उसने कुछ ले लिया है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले 2 महीनों में उस गांव पर खौफ का साया और भी गहराता चला गया। पुलिस की केस फाइल के मुताबिक पहले ही हफ्ते 2 जवान लड़के गायब हो गए। चौथे हफ्ते एक औरत की लाश जंगल के पास मिली और 7वें हफ्ते एक 5 साल का बच्चा अपने ही घर से लापता हो गया। हर घटना के साथ गांव का डर और उस बाबा की ताकत दोनों बढ़ते जा रहे थे। बात जब हद से बढ़ गई तो ये केस सब इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने बिना देर किए सीधे बाबा से पूछताछ की। बाबा के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो बस शांत आंखों से अर्जुन को देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, पुलिस भी भगवान नहीं होती बेटा। और उसी रात अर्जुन के घर पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। उसकी छोटी बेटी सोते सोते बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ी। उसे एक भयानक दौरा पड़ रहा था। डॉक्टर भी वजह नहीं बता पाए, पर अर्जुन जानता था ये कोई बीमारी नहीं, ये एक चेतावनी थी। अब अर्जुन ने एक सीक्रेट रेड प्लान की। पुलिस की एक टीम बाबा के घर की तलाशी लेने पहुंची, लेकिन उस घर के अंदर जो सच उनका इंतजार कर रहा था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस घर के अंदर आखिर ऐसा क्या था? तलाशी लेते हुए उन्हें एक तहखाना मिला। अंदर का मंजर पुलिस रिपोर्ट में कुछ इस तरह लिखा है। आइटम 1 12 इंसानी खोपड़ियां। आइटम 2 किसी अनजान देवता की काली मूर्ति। आइटम 3 जमीन में खुदा एक गड्ढा जिससे सड़ते हुए मांस की तेज गंध आ रही थी। उस गड्ढे से 3 लाशें निकाली गईं। ये वही 3 लोग थे जो गांव से गायब हुए थे। बाबा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा कि अब यह भयानक किस्सा खत्म हो गया, पर वो गलत थे। असली खेल तो उस रात लॉकअप के अंदर शुरू होना था। ठीक रात के 12 बजे बाबा जोर जोर से अजीब मंत्र पढ़ने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है। लॉकअप की लाइटें टिमटिमा रही हैं। हवा का एक बवंडर सेल के अंदर घूम रहा है और बाबा की आवाज वो अब किसी इंसान की नहीं लग रही। और फिर अचानक लॉकअप का वो भारी लोहे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर खड़ा गार्ड बेहोश पड़ा है
और सेल के अंदर बाबा गायब था। पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, जंगल में एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर में। पर वो देर से पहुंचे। बाबा अपना आखिरी अनुष्ठान कर रहा था। इस बार बलि किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। उसने एक चाकू उठाया और अपनी छाती में घोंप लिया। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, पूरी जमीन कांपने लगी और वो मंदिर ढह गया। जब धूल और धुआं हटा तो वहां बाबा की लाश नहीं थी। पत्थरों के मलबे के बीच सिर्फ उसका वही लाल कपड़ा और एक जली हुई खोपड़ी पड़ी थी। उस गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अंधेरी रातों में शमशान के पास एक लाल साया घूमता है। कहते हैं तांत्रिक बाबा कभी मरा नहीं था, वो तो बस अपना नया शरीर ढूंढ रहा है।